जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि आपके 12 जनवरी 2023 का है। ठीक है, और यह द्वितीय पाली का है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और ये पटना में हुआ था। ठीक है, और आज के इस वीडियो में आपको हिंदी देखने को मिलेगा। 20 के 20 प्रश्न मैं बताऊंगा और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका हिंदी का पार्ट, और हिंदी के पार्ट में प्रथम प्रश्न दिया गया है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां पर दिया गया है प्रथम कि काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। यहां पर जुर्माना गलत लिखा हुआ है। जुर्माना कैसे लिखा जाता है? जहरसुकार, मुआकार, ऊपर रेफ, नो आकार। ठीक है, जुर्माना, दंड। अब दूसरा दिया गया है, इस समय सर्दी है इसीलिए कोट पहनो। तो सर्दी गलत दिया गया है, इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। ठीक है, तो यह भी त्रुटिपूर्ण हो गया। तीसरा दिया गया है, दोष तुम्हारा है। दोष, दोष मतलब हो गया गलती तुम्हारी है और इसका मुझे विश्वास है। तो यहां पर यह त्रुटिपूर्ण हो गया। चौथा दिया गया है, वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। देखिए, बात तो यह 100% की है कि वक्त तो निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। यह वाक्य की दृष्टि से भी सही है और यह आपके जीवन के लिए भी सही है। यदि आप किसी के साथ कुछ बुरा कर देते हैं तो उसे वह जीवन भर याद रखता है, लेकिन अच्छा करते हैं तो वह उस बात को भूल जाता है। ठीक है, तो सब समय का खेल है, वक्त का खेल है, तो वक्त के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर 4 हो जाएगा कि वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। यह व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए, दूसरा आपको दिया गया है, तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। यहाँ पर दुख को रेखांकित किया गया है और कहा जा रहा है, रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अब देखिए, दुख का पर्यायवाची क्या शब्द होगा बताइए? दुख का पर्यायवाची आपका होता है पीड़ा, संकट, कष्ट, व्यथा, वेदना, क्लेश, यातना, खेद इत्यादि। ये सब होता है दुख का पर्यायवाची। तो इनमें से आप देख सकते हैं, व्यथा जो है वह यहां दिया गया है, इसलिए सेकंड का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपका दिया गया है, वह उसका चश्मा भूल गया। वह उसका चश्मा, ये कैसे होगा? वह अपना चश्मा भूल गया। ठीक है, वो जो अपना चश्मा पहनकर आया था वह भूल गया। यहां पर यदि हम उसका प्रयोग करेंगे तो यह कह सकते हैं, उसका चश्मा छूट गया। पूरा का पूरा वाक्य ही बदल जाएगा, तब जाकर यह अर्थ निकलेगा। ठीक है, इसलिए उसका की जगह पर अपना होगा। वह अपना चश्मा भूल गया। यहां पर दिया गया थर्ड में, किसका, क्या, कुछ और अपना। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड का उत्तर 4 हो जाएगा, अपना चश्मा। ठीक है, आगे बढ़े अब। तीसरा आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। क्या दिया गया है? छुट्टियों में सभी बच्चे का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया। देखिए, कार्यक्रम बना लिया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ त्रुटि है यहाँ पर। ठीक है, छुट्टी में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया। अब यह बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, तो देखिए, ने आपके फर्स्ट में ही दिया गया है, तो उत्तर आपका फोर्थ का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? क्या दिया गया है? तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। तूफान, देखिए तूफान, आंधी तूफान वाला जो तूफान है वह तूफान इस प्रकार से लिखा जाता है, तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। ठीक है, तो ये त्रुटिपूर्ण है आपका, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? इसलिए उत्तर आपका 5 का सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, इस तूफान का मतलब होता है आंधी, दक्कर, उपद्रव, घावा। ठीक है, ये सब पर्यायवाची हैं, आप इन्हें भी पढ़ लीजिएगा। आजकल पर्यायवाची पूछने का तरीका चेंज हो गया है, प्रश्नों के पूछने का तरीका बदल गया है, प्रश्न वही है। ठीक है, तो इसलिए पूरा विस्तार से पढ़िए, जो जानिए विस्तार से जानिए। अब आगे बढ़े। छठा आपका दिया गया है, घर में गंगा बहना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखिए, घर में गंगा बहना,
तो जिस व्यक्ति के पास सभी सुख सुविधाओं का चीज होता है वो कहता है कि घर में गंगा बह रही है, अर्थात घर में सभी सुविधाओं का होना, है ना। ये देखिए आपके सेकंड में दिया गया है, घर में गंगा बहना अर्थात घर में सभी सुविधाओं का होना। उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सातवां आपको दिया गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां आपका दिया गया है, उन्होंने बोल उठे। देखिए यहाँ पर जो स्थिति है उसमें क्या है कि दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनमें से सामने वाला बोल उठा। ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य में लाना है। ठीक है, तो क्या होगा? वे बोल उठे। क्या हो जाएगा? वे बोल उठे, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने की जगह वे का प्रयोग करें। वे बोल उठे, तो वे बोल उठे, वे ने बोल उठे, ये गलत हो जाएगा। वे बोल उठे 4 में दिया गया है, इसलिए 7 का उत्तर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अब। आठवां आपका दिया गया है, रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द निम्न में से किसका अर्थ है? देखिए, रमेश को उत्तर नहीं मिला, तो रमेश को प्रश्न का उत्तर नहीं मिला मतलब जवाब नहीं मिला। ठीक है, जब जवाब नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। उत्तर का मतलब तो ये हुआ ना, यदि आप मुझसे कुछ प्रश्न करते हैं, मैंने उसका उत्तर नहीं दिया, अर्थात हम क्या बोलेंगे? मैंने आपके प्रश्न का जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अतीत, पिछला, उत्तर दिशा और जवाब दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 8 का उत्तर 4 हो जाएगा। प्रश्न का जवाब मिल गया आपको। आगे बढ़े अब नौमा दिया गया है, जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं। कटुभाषी कटु बोलता है, ठीक है, टेढ़ा बोलता है। मृदुभाषी मृदु बोलने वाला। अपभाषी उल्टा बोलने वाला, है ना। कम बोलने वाला मितभाषी। समझ गए? तो 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अब। 10 आपका दिया गया है, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है? तो देखिए, शांत का पहले तो पर्यायवाची बताइए। शांत का पर्यायवाची क्या होगा? शांत का पर्यायवाची आपका हो जाएगा मौन, चुपचाप, स्थिर। ठीक है, ये पर्याय हैं। तो इसमें स्थिर आपका दिया गया है जो कि इसका पर्यायवाची है, इसलिए यह विलोम नहीं हुआ। विलोम की बात करें तो शांत, इसका विलोम हो जाएगा उत्तेजित, उद्विग्न, अशांत। ठीक है, ये सब जो है आपके यह विलोम शब्द हैं, लेकिन स्थिर जो है यह पर्याय शब्द है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 10 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। और जिस भी बच्चे को प्रीवियस ईयर की पीडीएफ चाहिए, जो मैं करा रहा हूं, यही पीडीएफ मिलेगा आपको 2011 से लेकर 2022 तक के पेपर का। ठीक है, जो कि जनवरी 2023 में हुआ था। तो उस समय से लेके अभी तक के पेपर अवेलेबल हैं, साथ में कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट्स भी अवेलेबल हैं 20+15, ये प्रैक्टिस सेट्स भी हैं। यदि आपको चाहिए तो आपको एक फी पे करना पड़ेगा 151 रुपीज का। इस फी में आपको प्रीवियस ईयर, ये सेट्स और साथ में आपको चैप्टर वाइज चीजें दी जाती है। ठीक है, वो आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी जब आप फी पे करेंगे। और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए 11 दिया गया है, जानने की इच्छा करने वाला। तो जो व्यक्ति जानने की इच्छा करता है वह जिज्ञासु कहलाता है, और जानने की इच्छा सिर्फ ये पूछे तो जिज्ञासा होता है। ठीक है, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा करने वाला व्यक्ति या रखने वाला व्यक्ति जिज्ञासु कहलाता है। ठीक है, तो 11 का उत्तर 4 हो जाएगा। आगे बढ़े अब। 12 आपको दिया गया है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। क्या दिया गया है? आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूं। दोपहर दूसरे पहर के बाद, और दूसरे पहर के लिए हम लोग अपराहन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपर जोर आहन, अपर जोर आहन, यह कहलाता है अपराहन। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर 2 हो जाएगा। आगे बढ़े अब। देखिए 13 दिया गया है, ग्रामवास डैश। देखिए यहां पर क्या है कि ये जो रिक्त स्थान होता है इसमें हमें अर्थ बतलाना होता है। तो ग्रामवास क्या होगा? ग्रामवास का मतलब हो जाएगा गांव में रहने वाला या गांव में वास करने वाला। ठीक है, तो ग्रामवास से अभिप्राय है गांव में रहने वाला या वास करने वाला, गांव से वास करने वाला, गांव में। ठीक है, ग्राम में वास करने वाला, यह बिल्कुल सही है। ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करने वाला या ग्राम में रहने वाला। तो 13 का उत्तर 4 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ? चलिए आगे बढ़े अब।
14वां आपको दिया गया है, रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरौधे जूते पहन रखे थे। ये तो वही हुआ। देखिए यहां पर हमें मुहावरे का प्रयोग करना है और ऐसा तब होता है जब आपके पास या तो अधूरा ज्ञान हो या फिर आपके पास किसी चीज की कमी है, तो बेमेल को हमने जोड़ा बना दिया। ठीक है, यदि बेमेल होना, बेतुका होना या फिर अधूरा ज्ञान, इन सब का प्रयोग यहां किया जाएगा, तो उसके लिए एक मुहावरा है, आधा तीतर आधा बटेर। ठीक है, महंगी सफारी सूट के साथ फटे हुए जूता पहनना, ये एक बेमेल है। यहां पर उस बंदे के पास अधूरा ज्ञान है कपड़े पहनने का। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 14 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा, आधा तीतर आधा बटीर, जो कि यहां पर 14 के 1 में दिया गया है, तो 14 का 1 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 15 आपको दिया गया है, राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। देखिए राधा जो थी वह गोरे रंग की सुंदर महिला थी। ठीक है, गोरे रंग की सुंदर महिला, राधा गोरे रंग की सुंदर महिला थी। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त वर्ण शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो वर्ण जो है रंग को व्यक्त करता है और 15 में रंग थर्ड में दिया गया है, इसलिए 15 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े ना। अब देखिए आपको गाद्यांश दिया गया है और गाद्यांश आपका यहां से शुरुआत है। इसमें क्या है? परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में डैश दिए हैं, इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य डैश बन जाता है। देखिए यदि आप लगातार दो पंक्ति पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके मन में आ जाएगा। तो इसे आपको क्या मिला? परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में आंसू दिए हैं। ठीक है, आंसू दिए हैं, इन्हीं आंसू, क्योंकि यहां पर आंसू का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आंसू यहां पर प्रयोग किया जाएगा। इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य देव बन जाता है, देवता बन जाता है, देव देवता। ठीक है, तो फिलहाल 16 में क्या हो जाएगा? 16 में आंसू आएगा और आंसू यहां पर थर्ड में दिया गया है, तो 16 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला क्या है? इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य डैश बन जाता है, तो देव देवता मैंने बताया आपको, और देवता यहां दिया भी गया है, देखिए है ना। तो 17 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा कि वो मनुष्य देव या देवता बन जाता है जिसमें करुणा होती है, दया की भावना होती है, जो दूसरों की रक्षा करता है, वह देव पुरुष कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोई राक्षस पिघलकर फिर से मानव बन जाता है। ठीक है, मानव देखिए क्या दिया गया है? बुरा मानव, सच्चा मानव, अहंकारी मानव, क्रोधी मानव। तो वैसे मानव जो अहंकारी होते हैं, राक्षस होते हैं, यदि उनको आंसू आना शुरू हो जाए, आंसू तभी आता है जिसके पास करुणा हो। जिसके पास करुणा नहीं होगा उसके पास से एक आंसू की बूंद नहीं निकलेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? जो मानव करुणापूर्ण होता है वह फिर से पिघलकर सच्चा मानव बन जाएगा, बुरा तो बनेगा नहीं, देव मानव बनेगा। देव मानव क्या होते हैं? सच्चे मानव होते हैं। तो यहां पर सच्चा मानव आपके सेकेंड में दिया गया है, इसलिए 18 का उत्तर सेकेंड हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब फिर आपका दिया गया है, जिस मनुष्य में जितनी अधिक डैश होती है वह उतना ही कोमल, उदार और डैश इंसान बन जाता है। जिस मनुष्य में जितनी अधिक करुणा होती है, दया की भावना होती है, वह उतना ही कोमल, उदार और देवता स्वरूप हो जाता है, पूजनीय बन जाता है, पूजनीय इंसान बन जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? करुणा, और इसका पर्याय देखिए क्या दिया गया है? दया दिया गया है, तो दया का प्रयोग कर लीजिए। जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया होती है वह उतना ही उदार और पूजनीय बन जाता है। तो 19 का उत्तर फर्स्ट हो गया। अब 20 आपको ढूंढना है। 20 में क्या हो जाएगा? और डैश इंसान बन जाता है, पूजनीय, निंदनीय, बदनाम, घृण्य। वह पूजनीय बन जाता है, वह अच्छा इंसान बनता है ना, तो अच्छा इंसान के लिए एक ही यहां दिया गया है, पूजनीय। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का 20 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और आज के प्रश्न के रूप में मैं आपसे पूछता हूं, गंगा का गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और यदि किसी को फ्री पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां लिंक है। और यदि किसी को पेड पीडीएफ चाहिए तो वह 151 का पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं उसे सभी पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।